नून लीग ने ही दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने ही चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए थे। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। पिछली हुकूमत जो मुल्क का हाल किया था, मुस्लिम लीग नून बतदरीज उसे बेहतर बना रही है। हर चीज़ इस्तेकाम की जानिब लौट रही है। मुल्क की हालात बेहतर हो रहे हैं। लोग काम को ही वोट देते हैं। हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा। शरह नमू 7 को छू रही थी। सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के नाम। PP-52 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की हीना अरशद वराइज कामयाब। तमाम 185 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हीना अरशद वराइज ने 78,419 वोट हासिल किए। PTI के फाखिर निशाद घुमन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हीना अरशद वराइज की जीत पर मुस्लिम लीग नून का जश्न। कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े, नारेबाजी, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। हीना अरशद कहती हैं, अवाम ने मुझे सियासत के लिए नहीं, खिदमत के लिए मुंतखब किया। मरियम नवाज की वजह से इस मकाम पर खड़ी हूँ। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब की कामयाबी पर हीना अरशद वराइज को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत का समर है। मरियम नवाज कहती हैं, अवाम खिदमत करने वालों को पहचान चुके हैं। पीपल्स पार्टी और PTI ने सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा मुस्तरद कर दिया। दोनों जमातों ने PP-52 के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हुकूमत को इलेक्शन में बेज़ाब्तियों का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने जवाबन कहा, 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने इल्ज़ाम लगाया कि सियालकोट में हर पोलिंग स्टेशन से उनके लोगों को बाहर निकाल दिया गया था। हमारे मैंडेट पर दोबारा डाका डाला गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि PTI सर्किस वापस से आ चुकी है। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। फितना अल हिंदुस्तान की हिमायत मुल्क दुश्मनी है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। मुल्क की क़यादत का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से मुश्तरका खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मददगारों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। भारत बलोचिस्तान में अमन व तरक्की को निशाना बना रहा है। दहशतगर्द तरक्याती मंसूबों में रुकावट डाल रहे हैं। फितना अल हिंदुस्तान को अवामी हिमायत नहीं मिलनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अमन दुश्मनों को पाकिस्तान में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान में तरक्याती स्कीमों के समरात अवाम तक पहुंचने चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा कि बलोचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ा है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। भारत की प्रॉक्सी वॉर अब ढकी छुपी नहीं रही। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। दुश्मन चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी, उन्हें कुचल दिया जाएगा। जो भी हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज हर खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जिरगा में कबायली उमायदीन का हुकूमत और पाक अफवाज के शाना बशाना रहने का अज़म। सियासी क़यादत का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म ने सदर को 2 ममालिक के कामयाब दौरों से मुतल्लिक आगाह किया। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली बैठक में शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को हमेशा अमन का पैगाम दिया। पाक अफवाज की वजह से कोई भी पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान ने जंगी मैदान में सदी की नई तारीख रकम की। दुनिया आज पाकिस्तान की कामयाबियों को तस्लीम कर रही है। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का अफगान हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा को 19 अप्रैल के दौरे काबुल के फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा। पाक अफगान वज़ीर ख़ारिजा का बाहमी एतमाद साजी के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर भी इत्तिफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमे से भी राबिता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया।
पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा कि सिंतास मुआहदा मनसूख करने की धमकी वजूहाती है और जनूबी एशिया में एटमी जंग का खतरा मौजूद है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात हैं जो काबू से बाहर हो सकते हैं। भारत के साथ बराबरी की सतह पर तमाम मसाइल बातचीत से हल करने को तैयार हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने की जरूरत है। नई नस्ल अलहदगी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। सदर ममलकत आसिफ जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में गुफ्तगू। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाक बांग्लादेश क्रिकेट टीम्स के एजाज में इस्तकबालिया दिया। सदर ममलकत ने क्रिकेटर्स और टीम्स के ऑफिशियल्स के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा ताल्लुक उस नस्ल से है जिसने दो भाइयों को अलग होते देखा। मेरा वो दर्द अब भी बरकरार है। नौजवान नस्ल अलहदगी के दर्द को नहीं समझ सकती। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि दिलों को जोड़ा जाए। पाकिस्तान की हुकूमत बांग्लादेश के साथ काम करना चाहती है। सदर ममलकत ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्रिकेटर्स टीम में सियासत न करें, ये काम हम पर छोड़ दें। सदर ममलकत की बात पर तकरीब में कहके लग गए। कौमी हीरो अरशद नदीम की गोल्ड मेडल के साथ वतन वापसी। अहले खाना, अजीज़ व क़ारिब, अहले इलाका, मद्दाहों और हुक्काम का अरशद नदीम का वालेहाना इस्तकबाल। DG स्पोर्ट्स ने VIP लॉन्च में अरशद नदीम को गुलदस्ता पेश किया। कौमी हीरो ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए आए हुक्काम से फर्दन मुसाफा किया। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर रश। अरशद नदीम के वालिद ने कहा कि उनके बेटे ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन किया है। सहूलियात देने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के शुक्रगुजार हैं। बेटे की वापसी पर आज हमारे बहुत खुशी का दिन है। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान को एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 52 साल बाद गोल्ड मेडल मिला है। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अब नजरें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर हैं। सियालकोट के हल्का PP 52 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग जीत के करीब। 185 में से 162 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी। नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद 67,407 वोट लेकर आगे। PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर निशाद घुम्मन 34,685 वोट लेकर पीछे। पीपल्स पार्टी और PTI ने ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हुकूमत को इलेक्शन में बेज़ाब्तियों का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाबन कहा कि 400 वोट लेने वाली जुमात भी धांधली का इल्जाम लगा रही है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने इल्जाम लगाया कि सियालकोट में हर पोलिंग स्टेशन से उनके लोगों को बाहर निकाल दिया गया। हमारे मैंडेट पर दोबारा डाका डाला गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि PTI सर्कस वापस आ चुका है। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। भारतीय जारहियत से दुनिया को आगाह करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द पहले मरहले में न्यूयॉर्क पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ़द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेगा। सलामती काउंसिल के अरकान को भी ख़ित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। पाकिस्तानी वफ़द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द गैर वाबस्ता तंजीम के अरकान और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेगा। वफ़द 3 जून को वाशिंगटन पहुँचेगा। 6 जून तक क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें करेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जल्जला। खोखरा पार, मलीर, लांढी में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला फ्यूचर मोड़ अस्पताल, चौरंगी समेत दीगर इलाकों में भी महसूस हुआ। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। इससे कबल कराची में शाम 5:33 पर 3.6 शिद्दत के जल्जले के झटके महसूस किए गए थे। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज कायदाबाग के करीब था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी।
मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में 31 मन के सुल्तान नामी बैल के चर्चे। मालिक ने सुल्तान नामी बैल के 35 लाख रुपए मांग लिए। मुल्तान की मवेशी मंडी में नवाब शाह नस्ल के बकरों की धूम मच गई। हैदराबाद की मवेशी मंडी में टेडी बकरों ने तवज्जो हासिल कर ली। हाफजाबाद की मवेशी मंडी में फ़ख्र हाफजाबाद नामी बैल आया और छा गया। फ़ख्र हाफजाबाद नामी बैल का रंग ब्राउन और वज़न 10 मन है। कसूर की मवेशी मंडी में शेरू नामी बकरों की जोड़ी की धूम। व्यापारी का कहना है दोनों बकरों को दूध और मक्खन खिलाकर पाला है। जोड़ी की कीमत 6 लाख रुपए लूँगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पाकिस्तान से लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल महमूद ने उनका इस्तकबाल किया। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ 2 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद अपना मुकम्मल चेकअप भी कराएंगे। नवाज शरीफ ईद भी लंदन में ही गुजारेंगे। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से अहम मुशावरत मुतवक्के है। JUI ने कम उम्री में शादी से मुतालिक कानून मुस्तरद कर दिया। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी की जा रही है। दीन में शादी के लिए बलूगत की शर्त मुकर्रर की गई है। जो काम शरई तौर पर जायज़ है उस पर सज़ा आयद की जा रही है। पीपल्स पार्टी तो अपना सेकुलर चेहरा दिखाना चाहती है, मगर नून लीग ऐसा क्यों कर रही है? कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी जलसे करेंगे। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि अब हम एक नई जंग में दाखिल हो रहे हैं। हमें पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वतों पर एतमाद है। मौलाना फजलुर रहमान के मुंह से करप्शन के खिलाफ बातें अच्छी नहीं लगती। मौलाना की पार्टी क़यादत निगरान दौरे हुकूमत में कोहिस्तान स्कैंडल में मुलव्विस थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि फजलुर रहमान के लोग ठेके और करप्शन लेकर तजोरियां भरते रहे। 20 अरब के लगभग चोरीशुदा रकम उनके लोगों से वसूल की गई। PTI के अलावा दूसरों के पास अवामी सपोर्ट नहीं। JUI और पीपल्स पार्टी तांगा पार्टियां जरूर चलाएं, लेकिन अवाम को साथ लेकर आएं। ऐसे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत कम नहीं होगी। सूबाई बजट में अवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। भारत हमारा पानी नहीं रोक सकता। पानी का मसला पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मसला है। इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियाँ मोहम्मद मोइन वटू की ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान भारत को 1 कतरा पानी रोकने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान अब बाकायदा तौर पर ग्लोबल वाटर ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन है। नारोवाल में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसान इकबाल बोले, हमारी पाक फ़ज़ाइया ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। 2019 में भी भारत ने हमला पाकिस्तान पर किया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने असेंबली में कहा था, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, क्या मैं हिंदुस्तान पे हमला कर दूं? आज आपके वज़ीर आज़म ने ये नहीं पूछा कि अब हम क्या करें। वज़ीर आज़म ने कहा, दुश्मन को ऐसा जवाब दो कि उसे पता लग जाए। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश, चीन पर हमला होगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाए। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ की भारत को वार्निंग। भारतीय चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। भारत याद रखे, चीन दरिया के ऊपरी हिस्से पर बैठा है। इंडिया सोच ले कि पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन क्या करेगा। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हुकूक का मुहाफिज है। चीन पाकिस्तान के मुफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। सिंतास मुआहदे की पामाली आलमी कवानीन की पामाली होगी। जमीन के मरकज से कीमती धातें ऊपर आने लगी। हालिया तहकीक में इंकशाफ हुआ कि सोने समेत कीमती धातें जमीन के मरकज से निकलकर ऊपरी परतों तक पहुंच रही हैं। मुहक्किकीन ने अमरीकी रियासत हवाई के आतिशफिशा चट्टानों और लावे के तज्जिए के बाद ये नताइज अखज़ किए हैं।